हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा। परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ऊँट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं, हमें शहद जैसी मीठी बोली बोलना सीख लेना चाहिए और प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। हमें कवि ऐसे बोलते हैं, वाणी माने बोली, तो हमें शहद जैसी मीठी बोली बोलना सीख लेना चाहिए और प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। वक्त माने समय, जुमा माने जीभ, मुंह। चुप रहने के बहुत ही लाभ है, फायदे हैं। हमें सही समय अर्थात उचित समय आने पर बोलना सीख लेना चाहिए। कवि क्या कहते हैं, तो चुप रहने के बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही लाभ है। हमें सही समय अर्थात उचित समय पर बोलना सीख लेना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि अपने को कहते हैं, कुछ भी बोलने या कहने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। कुछ भी ख्याल अर्थात अपने विचार कहने से पूर्व कि कहने से पहले तोलना सीख लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कवि हम लोगों को, तो हमें कहने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए और कुछ भी ख्याल अर्थात अपने विचार, अपनी बातें कहने से पूर्व, कहने से पहले तोलना सीख लेना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना मीन्स एतराज करना, किसी बात में हस्तक्षेप करना। क्रोध में या तुनुक मिजाजी में कुछ भी बोलने या कहने से पहले अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। हमें क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पर, तो क्रोध में, तुनक मिजाजी में कुछ भी बोलने या कहने से पहले अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो कवि कहते हैं, जिस तरह पटाखा फटता है उस तरह फटने से पहले अर्थात क्रोध करने से पहले रोशनी के रंगों की तरह घुलना सीख लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं अपने को कवि यहाँ पर, जिस तरह पटाखा फटता है उस तरह फटने से पहले रोशनी के रंगों की तरह घुलना सीख लेना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन माने कड़वे बोल। कड़वी बातें हमेशा ही कांटों की तरह चुभती है, मगर हमें मीठी बोली के फूल भी रोपना, लगाना सीख लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कवि अपने को, तो कड़वी बातें हमेशा कैसी लगती है, तो कांटों की तरह चुभती है, मगर हमें मीठी बोली के फूल को
रोपना लगाना सीख लेना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेबात मीन्स बिना बात के, बेबात मीन्स बिना बात के। बेवजह कोई बात चुभने लगे अर्थात बुरी लगे तो उस बात को बदलकर मोड़ देना चाहिए। यहाँ पर अपने को कवि क्या कह रहे हैं, तो बेवजह कोई बात चुभने लगे, कोई बुरी लगे, कोई बात हम लोगों को बुरी लगे तो उस बात को बदलकर मोड़ देना चाहिए। ये किसने कहा, ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। सीकर माने सिलकर, रोपना मीन्स बोना। तो कवि अंत में कहते हैं कि किसने कहा है कि हमेशा चुप ही बैठना चाहिए, आवश्यक होने पर, जरूरत होने पर बोलना भी सीख लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि अंत में अपने को, तो किसने कहा है कि हमेशा चुप ही बैठना चाहिए, आवश्यक होने पर या ज़रूरत होने पर बोलना भी सीख लेना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। Visit my website komalahirrao.com